हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। और मैं माफ़ी भी चाहती हूँ उस म्यूज़िक के लिए जो कल का वीडियो था, उसमें म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको असुविधा हुई। और और यही मैं सोच रही थी कि मैं आपसे बोलूँ। और थैंक यू मेरी रीडिंग सुनने के लिए। एंड आज आज का जो डाउनलोड है मैं डिवाइन सोल फैमिली के, जैसे रुकावटें मुझे दिख रही हैं, जैसे रुकावटें आ रही हैं आपकी, जो मेरे व्यूअर्स हैं या फिर देखना, जैसे अगर आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ तभी लेना। ये बहुत स्पेसिफिकली है, मतलब स्पेसिफाई, वो रीडिंग है स्पेसिफाई लोगों के लिए जो जिनसे रेजोनेट लें करें उन्हीं से लेना। कि मतलब शादी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। शादी की बात चल रही है, मतलब चलते चलते मतलब फिर बन रही है बात, फिर वो रुक जाती है, अटक जाती है। और या फिर वंश वृद्धि में, संतान उत्पन्न होने में, मतलब उसमें आपको परेशानी आ रही है विदाउट एनी रीज़न। मतलब कि कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ का, फिर भी आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, कोई आपने ऐसा कर्मा नहीं करा और ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे आपकी ज़िंदगी में जो ये डिलेज़ आ रहे हैं वो उनके वो आए। तो मेरे को कहीं न कहीं यही मतलब इंट्यूशन हो रही थी कि क्या देखते हैं, क्या ये आपके पितरों की तरफ से है, एंसेस्टर्स की तरफ से ये उनका ऐसा कुछ है लीनिएज में, या फिर उनका पैटर्न है जो आप भुगत रहे हैं उस चीज़ को। तो लेट्स चेक, हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, देखते हैं कहीं ये आपके पूर्वजों का पैटर्न तो नहीं है जो आप ढो रहे हैं, या फिर चलो लेट्स सी। प्लीज़ मैं डिवाइन एंजल, मैं प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़, शिव शक्ति प्लीज़ बताएं, कनेक्ट सुप्रीम एनर्जी प्लीज़। यही बड़ी वैसी एनर्जीज आई हैं। देखते हैं क्या और क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं, मैं मेरे कलेक्टिव्स को प्लीज़ ये बताएं कि वो इतना क्यों कष्ट झेल रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई भी परेशानी हो। एनर्जीज, wands, knight of wands, and bottom of the deck is this. Okay, six of swords। इनका क्लैरिफायर और लेते हैं एक बार, तब क्लैरिफायर, प्लीज क्लैरिफायर दे यूनिवर्स, प्लीज माय डिवाइन एंजल, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स सिस्टर्स। वाह, सच अ नाइस, ओ माय गॉड। चलो देखते हैं। ओ, हैवी एनर्जीज, सी मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी कलेक्टिव डिवाइन सोल फैमिली के लिए क्या आ रहा है बस। चलो, दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, आई विल टेक दिस वन। पता नहीं क्यों मुझे ये आ रहा है कि मैं इसको ही बॉटम ऑफ द डेक लूँ। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहला जो कार्ड आया था वो आया था फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो समस्या है, असली जो समस्या है वो मुझे ओवर थिंकिंग की लग रही है। ओवर प्रेशर आपको या फिर आपके एंसेस्टर्स ने
अपने मतलब अपने टाइम में बहुत ओवरथिंक किया था। और इससे उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस्ड हुआ। ओके। उन्होंने बहुत ओवर प्रेशर ले लिया था अपने ऊपर, और अपने लिए उन्होंने बिल्कुल वक्त नहीं निकाला था। ओवर थिंक करा था उन्होंने, इतना किया था कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में आराम नहीं किया था, जो कि मुझे लग रहा है उससे उसके कारण उनको सडन हेल्थ इश्यूज हुए। राइट। बहुत प्रेशर में रहे, उन्होंने ब्रेक नहीं लिया, स्टक एनर्जी में रहे। उनको एक मतलब चाहिए था, ब्रेक चाहिए था। तो यही मुझे एक इशू लग रहा है आपके एंसेस्टर्स, पितरों की तरफ से। और ये राहु का कार्ड है, ये अनस्टेबल थे, और मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, और ओवर थिंकिंग करी कि मैं कैसे करके क्या नहीं कर लूँ। अपने करियर के लिए भी उन्होंने बहुत सोचा था, करा था, पर वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए थे। जिस चीज़ के लिए उन्होंने सोचा था, रिलेशनशिप में भी उनको नहीं, मतलब जो जो रिलेशनशिप चाहिए थी वो भी उनकी सफल नहीं हुई किसी भी चीज़ में। देखो, इट्स अ नो कार्ड सर। मेरे को यही लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स को प्यार भी नहीं मिला, फाइनेंसिस में भी गुड नहीं थे, करियर भी अनस्टेबल था, ओवर थिंक करते थे। ओके। यही मुझे ऊर्जा दिखाई दे रही है। और इस टाइम वो मतलब क्या कहूँ, वो अभी इमोशनली, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो मुझे इमोशनली ड्रेन्ड लग रहे हैं। अभी भी वो कुछ चाहते हैं आपसे, यू नो, चाहते हैं। मुझे इंट्यूशन आ रही है कि वो कुछ चाहते हैं आपसे। उसका असर यही हो रहा है कि आप इस जोन में हैं, क्योंकि वो कुछ चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। शनि का कार्ड है ये, ग्रहण। ये जो आपकी लाइफ में ग्रहण है, बात, शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या फिर चाइल्ड बर्थ, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, वो शायद आप उनको सम्मान नहीं दे रहे वो जो वो चाहते हैं। हार्ट चक्रा इम्बैलेंस्ड है आपका, उसका यही असर हो रहा है। देखो, आप भी डिप्रेस्ड इसीलिए हो, इसीलिए आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज पे। आप डायरेक्शन लेस हो रखे हो इस टाइम। ओके। आपके साथ भी ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते हैं। करियर में भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, और चाइल्ड बर्थ में, या अगर आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, जो भी आपका इंसेस्ट्रल पैटर्न चला आ रहा है आपकी फैमिली में, उसके लिए देख रहे हैं। तो ये बहुत एक अनस्टेबल वो है। ये भी देखो अनस्टेबल कार्ड था, और ये भी एक अनस्टेबल ही है। आप आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, और करियर में भी आप कोई मतलब बहुत सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, या किसी से भी आप नहीं हैं। आपकी लाइफ में इस मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उन्होंने भरकस मेहनत करी, फिर भी उनको कोई फल नहीं मिला था, तो उसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। वो चाहते हैं कि आप करें, हाँ, देखो। और आप आपसे नाराज़ हो रहे हैं वो, और आप नहीं देख रहे हैं। यही मुझे आ रही है, देखो। आप पूछें, अगर आपके यहाँ ऐसा कोई है तो प्लीज़ आप पूछें किसी से ना। डेफिनेटली वो आपको सुरक्षा घेरा देंगे। ये एंजल्स हैं सारे, देखो, वर्ल्ड कार्ड। तभी आपके कर्मा रिलीज होंगे, उनके कर्मा जो भी हैं रिलीज होंगे।
और कहीं ना कहीं देखो ये 4 4 का क्लैरिफायर था, ये देखिए ये। ओके, मैं कलेक्टिव्स। हाँ, मेरी ये रीडिंग सारी टाइमलेस और कलेक्टिव होती हैं। जब से आप देखेंगे तभी से आपसे ये रेजोनेट होने लगेंगी। और ये बहुत हैवी एनर्जीज आ रही हैं, देखते हैं। और वो जो थे मतलब वो उन्होंने बहुत कंट्रोल भी करने की कोशिश करी, रिस्क भी मतलब ऐसे चाहते थे कि रिस्क भी ना लें, और मतलब उन्होंने अपने जो लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं देख पाए। हालांकि कोशिश बहुत करी उन्होंने, पर वो उन्होंने मेहनत भी बहुत करी, सब कुछ करा, आराम तक नहीं किया उन्होंने अपने अपनी लाइफ स्टेबल बनाने के लिए। और है ना। चलो, मुझे ये देख के कार्ड्स ऐसा भी लग रहा है कि आपको वो इस एनर्जी में देखते हैं, यू नो, इस वाली में, द वर्ल्ड कार्ड। तो वो सोचते हैं कि ये आप ही इस वाले साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, देखिए। और आप इस जोन में हैं, राइट। तो आपको ऐसे में नहीं रहना है, आपको खुश रहना है। ओके, ये असर आ रहा है। और वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं, उन्होंने इसीलिए आपको चूज किया है, देखिए। अगेन, जो आपको ऐसी चीज क्या है जो आपको रिलीज करनी है उस, क्या चाहते हैं यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या चाह रहे हैं कि आप एक्शन लें। ये देखिए, यही मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये एंसेस्टर्स है, ये आपके अराउंड। अगर बर्ड्स जो भी हैं ना आपके अराउंड, अगर आपको दिख रही हैं, तो वो एंसेस्टर्स ही हैं आपके। और वो ही चाहते हैं, उनकी देखो नींव हिल गई थी, आपकी नींव हिल रही है। उन्होंने आपको ब्लेस किया था, है ना। वो चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, अपनी करें, एक्शंस लें, कम्युनिकेशन करें। जो भी आपके घर का मैटर है उसके लिए आपको थिंक बिफोर यू स्पीक। आपका जो बोलने का तरीका है, कहीं ना कहीं मुझे वो लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। यही मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि एंसेस्टर्स ये बोलना चाहते हैं। माय गॉड, ये देखिए, आप इस एनर्जी में हैं, देखो, आपके सर का ताज ही हटा दिया गया है। आप कम्युनिकेट करें, ओके। जहाँ पर भी हैं अभी, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और एक्शन लेना है आपको, यही बोला जा रहा है आपसे। और कोई ना कोई है जो आपके बारे में ना इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। और कोई भी फाइनेंशियल, ये भी बोला जा रहा है आपसे कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में बहुत जांच पड़ताल करें। और रिलेशनशिप के लिए भी देखो, कोई ना कोई है जो आपको इस स्थिति में देखना चाह रहा है, वो आपके पूर्वजों की वजह से। ओके, आप जब यही करेंगे इस तभी, जब ये आप ये रिलीज करेंगे ना, ये देखिए, ये टावर कम कार्ड है, ये बहुत ही मुझे नेगेटिव वाइब्स देता है। तो आपको वो भी बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो। ब्लेस्ड हैं वैसे आप, देखिए सब तरीके से आप ब्लेस्ड हैं, सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है आपके पास। पर जो उनका था ना, कि जो उन्होंने मेहनत करी थी अपनी लाइफ में उनको नहीं मिल पाया, तो वो चाहते हैं कि आप करो, एक अच्छी आप उसमें मतलब अब इस टाइम ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेगेसी को। और मतलब
वो चाहते हैं कि मैं नहीं अचीव कर पाया या कर पाई, वो आपको करना है। और आप के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो उसी वजह से आ रहे हैं। आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एक चीज़ पे। रिश्ते आ रहे हैं तो मतलब आप उस पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा करें, कौन सा ना करें। डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं आप। और बहुत एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे हैं आप पे, आपके पास। ओके। और आप सारी फीलिंग्स को ऐसे दबा के बैठे हैं हर जगह। रिलीज दैट। देखिए आपकी नींव मतलब जड़ें, आपके फाउंडेशन बिल्कुल हिला दी गई है। इंसेस्टर्स को मनाना ही होगा। ओके। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है आपका। जो उनका सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस था ना, इसमें भी देखिए वही आप रिपीट कर रहे हैं पैटर्न। देखो कैसे ये गिर रहे हैं, इनसे मतलब जड़ें हिला दी हैं। और आग ही आग, चारों तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आपके मन में। आपको भी बस कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता होगा कि क्यों हो रहा है हमारे साथ। और रेजिस्ट कर रहे हैं आप चेंज को। और आपके और यही चाहते हैं आपके इंसेस्टर्स। सी, ये प्रॉब्लम है। ये देखो मेजर अरकाना आया है, ये दोनों, कि आपको आगे बढ़ना है। कोई भी रुकावट आए उसके लिए आपको तैयार रहना है। ऐसे इस जोन में रहना है आपको। ओके। ताकि आपकी कोई ऐसी नींव ना हिला पाए। और आपको इस वाली नहीं रहना, ये ग्रहण की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी। देखिए आपके एंसेस्टर्स ने ये झेला है, आप ना झेलें। आपकी जड़ें हिल जाएंगी। हिलाने की कोशिश भी करी गई है कि आपका रिश्ता हो ही ना, आपके बच्चे ना हो। देखिए मुझे, देखिए आप इसकी नज़र, माय गॉड गूज बम्स। ये देखिए इनकी नज़रें, देखिए कैसे चाहते हैं कि मतलब आप नहीं, आपके साथ, ये देखिए आपके साथ कुछ भी अच्छा ना होने पाए। आपको अपने एंसेस्टर्स के पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे, है ना, जो उन्होंने, वो यही चाहते हैं कि आप करें, टेक एक्शन। और ये इमोशनल जो है आपका ट्रॉमा, उससे निकलें। ओके। तभी आपकी शादी और बच्चे दिख रहे हैं। आप ये फोर ऑफ वॉन्ड्स का इतना प्यारा कार्ड, ये देखिए बच्चे भी हैं, घर भी है आपका, और सेलिब्रेशन, शादी, ये सब हो रहा है। देखो कितना पॉजिटिव कार्ड आया है आपका। ये आपकी ताकत है, आपकी फैमिली। ये देखिए, और आपसे बोला जा रहा है कि दान पुण्य करें आपके एंसेस्टर्स के नाम का, अपने पितरों के नाम का आपको दान पुण्य करना है, गरीबों को करना है। डेफिनेटली ये मेरे को चैनलाइज हो रहा है। वो ये चाहते हैं कि उनके नाम से आप दान पुण्य करें, तभी आप इस स्थिति में पहुंचेंगे। और वो ये चुपचाप देख रहे हैं। देखो आपके एंसेस्टर्स चुपचाप देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं ये सब करने का। सी, लवर्स की शादी होगी, बच्चे भी होंगे, उनका आशीर्वाद है। देखो चुपचाप वो देख रहे हैं, सारी नॉलेज है उनको, वो नॉलेज भी अपनी दे रहे हैं आपको। वैसे आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज दान पुण्य करें, तभी देखो आप, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। आपके पास सब कुछ होगा, बच्चे, गृहस्थी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। ओके। और ये नया फ्यूचर है देखिए। फिर वो ऐसे खड़े रहेंगे आपके लिए। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, हाँ देखो इन ऑल यही आ रहा है कि आपके
फिर जी देखो, इसका क्लैरिफायर ये है, देखिए वो यही कह रहे हैं कि आप दान पुण्य करें तो आपकी शादी होगी, बहुत अच्छी होगी, देखिए सोलमेट मिलेगा आपको, बच्चा भी होगा। बट ये एंसेस्टर्स हैं, आप इनको मनाना पड़ेगा, और मनाना ऐसे है, आपको दान पुण्य करना है, आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति बनना है, ओके। और दान करना है आपको। मेरे को पता नहीं कि बार बार वो ही चैनलाइज हो रहा है, दान करना है, दान करना है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये पैसे ऐसे दबा के रखे थे, आपके एंसेस्टर्स ने। यस, 100%। और वो चाहते हैं कि आप दान करें। गॉट इट। मेरे को यही चैनलाइज हो रहा है। और फिर वो आपके लिए फिर ऐसे खड़े रहेंगे इस एनर्जी में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर आपका, फिर आगे आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता फिर। यही मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आप का जो एंसेस्ट्रल पैटर्न चला आ रहा है, या फिर जो एंसेस्टर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप दान पुण्य करें, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एक हैप्पी मैरिड लाइफ। देखो आपकी सोलमेट, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके साथ हमेशा रहती है। ये भी मुझे चैनलाइज हो रहा है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। माँ आदिशक्ति भी हो सकती हैं, या फिर आपके ही घर की कोई एंसेस्टर हो सकती हैं आपके साथ, कोई ना कोई तो, या फिर आपकी कुल देवी हो सकती हैं। यही चैनलाइज हो रहा है मुझे, कुल देवी का। वो वो आपके साथ हैं, आपकी कुल देवी आपके साथ हैं, ओके। कहीं ना कहीं ये भी वही मुझे वाइब्स दे रही हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद है, ये टोटल इन ऑल एनर्जी यही आई है आप लोगों के लिए। प्लीज दान पुण्य करें, क्योंकि आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने पैसे को ऐसे मनी माइंड, मतलब कंजूस थे, मतलब अब टू बी ऑनेस्ट देखो, मेहनत करी उन्होंने, सब कुछ किया, पर उनको जैसी स्टेबिलिटी चाहिए थी वो नहीं मिली। और जितना भी था उन्होंने बहुत ऐसे, अगर जो मिला मिला भी उनको, उसको बहुत ऐसे दबा कर रखा। मनी माइंडेड थे बहुत ज़्यादा, पैरों मतलब हर जगह बस वही मनी मनी माइंडेडनेस चलती थी। इसीलिए देखिए, इमोशंस नाम की चीज़ नहीं थी। इसमें कप्स के कार्ड बस दो ही हैं, देखो। तो आपको इमोशंस पे भी काम करना है, अगर आप इमोशन लेस हैं तो, है ना, इमोशंस की तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं, और जो स्थिति है आप उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, ओके। तो देखें, आपको पूरी, आपकी पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। वर्ल्ड का कार्ड है ये, बहुत ही आपका एक मतलब, तब भी आप उनका जो एक जर्नी है ना, चक्रा, एक वो साइकिल कंप्लीट तभी हो पाएगी उनकी। ओके, देखो, करें, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि एक्शन लो, ड्रीम मतलब सपने मत सोचो, आपको एक्शन लेना है, और बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हालांकि आपकी जड़ें तक हिला दी गई थी, पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और ये तभी सफल हो पाएगा जब आप दान पुण्य करेंगे, देखिए। और आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, देखिए। इसमें बच्चे भी दिख रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली भी दिख रही है, देखिए पीछे भी पूरी आपकी फुल फैमिली दिख रही है, देखिए। ये नहीं कि बस बच्चे ही हैं आपके, आपके मदर फादर, देखिए कितना प्यारा कार्ड है। 1111 मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, प्लीज़ इसको क्लेम करें, आप प्लीज़ इसको क्लेम करें, और फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाई प्रीस्टेस, लव, लवर्स, देखिए आशीर्वाद उनका आपके साथ है। और चेक करते हैं एनर्जीज और क्या आ रही हैं, और क्या चाहते हैं, क्या है, क्या पैटर्न्स है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितनी एनर्जीज हैं, देखिए।
आपको इस स्थिति में, मतलब वो उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। ये सब आप करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे। ओह माय गॉड! देखिए, उनके डायरेक्ट कनेक्शंस, उनके कर्मा रिलीज़ ओ देखिए, न्यू स्टार्ट। और ये आई थी 3-4 कार्ड्स आए थे, शुड आई टेक और नॉट? हाँ, ओह गॉड! देखिए, एक तो ये आया, 7 ऑफ कप्स, चैरियट, 6 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड न्यू बिगिनिंग। सी? ओह माय! बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और वो आपको, आप प्लीज़ देखो, दान पुण्य करिए, आपको उनका दान मतलब करना है आपको दान। आप देखिए, आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप अपने बड़ों से या किसी से भी पूछें कि ये कैसे क्या करना है, आपके एंसेस्टर्स कहाँ हैं और उनके स्थान कहाँ हैं, और आप जाएँ वहाँ पर या फिर उनके नाम से ही आप कहीं भी गरीबों को दान करें, उनके नाम से। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, उनके नाम से आपको करना है। और या दे आर आस्किंग, क्योंकि और किसी भ्रम में नहीं रहना है आपको, किसी और की नहीं सुननी है, स्वयं ये ईश्वर का आदेश है आपके लिए, है ना? किसी की नहीं सुननी है आपको, ना ये आपको है ना बहुत भ्रमित किया जाएगा, आपकी रास्तों में रुकावटें लाने के लिए आपको भ्रमित किया जाएगा। ये मुझे चैनलाइज हो रहा है मेरे व्यूअर्स, माय डिवाइन सोल फैमिली। ये मुझे वही नेगेटिव एनर्जी का वो है कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें, इसीलिए वो बनते बनते काम आपके सारे रुक जाते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ये उनके नाम से दान करें, और क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, उन्होंने पैसे के अलावा उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, कि ना सिर्फ पैसे पैसे पैसे, ना ही उन्होंने इमोशंस की कोई कदर करी थी, ना ही उनको उन्होंने किसी अपनी फैमिली की कदर करी थी, ना बच्चों की कदर करी थी। इसीलिए, या इसीलिए ऐसा हो रहा है आपके, इसीलिए हो रहा है। उन्होंने किसी की कदर नहीं करी थी सिवाय पैसे की। तो देखिए, आप भ्रम में ना रहें, ये ईश्वर का आदेश है आपको कि आपको करना है दान पुण्य उनके नाम से, है ना? और भ्रम में ना रहें, और देखो वही एंसेस्टर्स हैं जो आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं। ये वाला कार्ड उसी का होता है, ये देखो एंसेस्टर्स हैं आपके, और ये आपको आप हैं, ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। आप 100% आपकी शादी के बच्चे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया था और अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया था, बीवी पर, या मतलब अगर मेल हैं तो बीवी पर, फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड पे, और अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया था, और वो ये गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। देखिए कितना प्यारी एनर्जी है। और ये देखिए द चैरियट, आप बढ़ना होगा आपको, क्योंकि फिर आपको कोई ऑब्स्टेकल रोक नहीं सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है आपको रोकने की। आप आगे बढ़ें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बढ़ें, और ये कार्मिक साइकिल ही है आपकी, क्योंकि सारी मेजर अरकाना, और ये देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदल रहा है आपका। और सबसे नीचे फिर देखिए आप, ये देखिए, सच अ नाइस एस ऑफ वॉन्ड्स, कितनी प्यारी एनर्जी है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका वक्त बदलेगा, समय का चक्र आपके हित में आएगा। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बोला जा रहा है आपसे। ये देखिए आपके सोलमेट, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, ये एक फर्टिलिटी कार्ड भी है। बच्चे होंगे, शादी होगी, आपको अपने एंसेस्टर्स के नाम से आपको दान करना है। और उन्होंने जो किया था, तो वो ही तो आपको फिर उनका वो करना पड़ेगा आपको। ये कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि आप गाइडेंस लें किसी से। हाँ, ये मेरे को चैनलाइज हो रहा है कि आप लोगों को गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आप जाएं किसी
आप अपने जो, मैं क्या बोलूँ, आप जिस भी धर्म से हैं, कहीं भी जो भी हैं, आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो बहुत ज्ञानी है, जो सब चीज़ जानता है इन सब चीज़ों के बारे में। आप उनसे राय लें। यस, क्योंकि उनके पास चाबी है आपके दुखों की। जो भी एंसेस्टर्स ने किया, उनको उनका कर्मा आपको ऐसे रिलीज करना पड़ेगा। उनके पास चाबी, मैं, हाँ, जाइए, आप गाइडेंस के लिए जाएं। आप उन्हीं के पास चाबी है आपके सारे दुखों की। और ये आप ही सोच के बता सकते हैं कि कौन हो सकता है वो। क्लियरली, आई कैन क्लियरली सी। और ये सारे मेजर अरकाना है, ये आपके कार्मिक साइकिल चल रही है। ओके, ये छोटे मोटे इवेंट्स हैं, आपको ये रिलीज करने की जरूरत है अपने। माय गॉड, आपको सब कुछ रिलीज करने की जरूरत है, जो भी उन्होंने किया था उनको। ये देखिए, वो आपको गिफ्ट्स देने के लिए बस बैठे हैं तैयार। आप प्लीज और जाएं। ये देखिए, गाइडेंस लें एक बार कि और क्या करना है। क्योंकि मैं और मतलब इतना डीपली मैं नहीं बता पाऊंगी जितना जो सिद्ध व्यक्ति हैं और जो बहुत ही ऊंचे जो होते हैं, स्थान पे बैठे हुए होते हैं, उन्होंने जिन्होंने और तपस्या की हुई होती है और जिनके पास सिद्धियां होती हैं, वो बता सकते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। और और मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको करने की ज़रूरत है, तभी आपकी वंश वृद्धि होगी, तभी आपके शादी हो पाएगी। जो जो रुकावटें आ रही हैं वो आपके कर्मा की वजह से नहीं आ रही हैं, है ना। तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। जो उन्होंने ऐसे जो किया था, तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बट अब आपको जाके लेनी है गाइडेंस। हायरोफेंट का कार्ड है ये, है ना। एक नई शुरुआत के लिए आपको ये करना ही होगा, क्योंकि जब आप लेंगे उनसे गाइडेंस, तो आपको एक्शन लेना है। देखिए, और आपको फुल ऑन एक्शन लेना है, किसी से कोई वो नहीं। बोला जा रहा है आपसे कि देखो, गाइडेंस मिलेगी आपको, आप आगे बढ़ेंगे, आपको सब पता होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके एंसेस्टर्स आपको गिफ्ट्स देंगे। और ये, और भ्रम में ना फंसे, किसी भी इमोशनल, किसी के भी इमोशंस में ना आए। कोई भी इमोशनली आपको कुछ भी करने की कोशिश करे, ओके, मतलब मैनिपुलेट या फिर कुछ भी, आप देख लीजिए अकॉर्डिंग अपने जो भी जैसे भी रेजोनेट हो रहा है। इमोशंस में ना फंसे, मैनिपुलेट ना हो कि मेरे पास ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, नहीं। और आप अपने मन की सुने, इंट्यूशन की सुने। ओके, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है बहुत। जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ उनका इंट्यूशन है स्ट्रांग। और आप जाएं। ये ये रीडिंग आपके एंसेस्टर्स ने ही आपको ढूंढा है, मतलब जो भी देख रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं आप तक की बात पहुंचाना, कि गाइडेंस लें। ओके, क्योंकि आपका फिर जो ऑब्स्टिकल आएंगी उसके लिए वो बैठे हैं, पर आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तभी देखिए, वक्त का पहिया बदल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, इतना अच्छा अच्छे कार्ड्स हैं। बट आपके जो एंसेस्टर्स थे, उनके थोड़े, उनका जो स्वभाव था, और सिर्फ मनी माइंडेडनेस की वजह से, सिर्फ पैसा 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 जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया था, उसका भुगतान आपको इस तरीके से करना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ना अपने बच्चों को देखा था, ना अपनी फैमिली को, सिर्फ उनका दिमाग चलता रहता था। ओके, तो इस चीज़ को आपको ही रिलीज करना है, ब्रेक द पैटर्न। ओ माय गॉड, जी यही गाइडेंस मिल रही है कि ये सारे कार्ड्स देखकर मेरे डिवाइन सोल फैमिली, मुझे यही मिल रहा है। यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स, माय डिवाइन एंजल, माय एंसेस्टर्स, कि आपको माइंडसेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अपने जो आप पुराना माइंडसेट है उसको, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आपको अपने माइंडसेट को प्लीज़ टोटली शिफ्ट करें। कहीं ना कहीं मुझे यही
चैनलाइज हो रहा है। आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एक नई शुरुआत आपके लिए भेजी जा रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, बहुत अच्छे करियर, एक मतलब लव, ओके, शादी, न्यू वेंचर्स, वो शादी, बच्चे, मतलब जिस एस्पेक्ट के लिए भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आपकी विश कम ट्रू होने वाली है, क्योंकि ये डिवाइन का हाथ है, ये डिवाइन आपको देना चाहते हैं। जो भी आपका फियर है अंदर, जो इनर फियर है, उसको छोड़कर एक लव क्रिएशन, ओके, इसकी उसमें आए आप ऊर्जा में। यही आपको करने के लिए बोला जा रहा है। अपना जो फेयर है, आपके हिडन फेयर जो अंदर का है, उसको प्लीज रिलीज करें। पता नहीं क्यों मुझे वही आ रहा है। हिडन फेयर को रिलीज करें, क्रिएटिव बने। और क्रिएटिव क्या मतलब, आपको एक्शन लेना ही है। ओके, यही रुकावटें आ रही हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपने बच्चों से को मतलब इग्नोर किया था, अपनी फैमिली को इग्नोर किया था, इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एग्जैक्टली तभी आपकी रुकावट आ रही है, देखिए। और वही आपकी फिर ताकत बनेगी इन दी एंड, बाद में जाकर। और अब वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वो आपके साथ है। प्लीज़ आगे बढ़ें। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही आपके फैमिली के जो एक चेन ब्रेकर होते हैं ना, कि एंसेस्ट्रल चेन ब्रेकर जो पैटर्न है, आप ही हैं वो साइकिल ब्रेकर। ओके, आपके पूर्वजों के जो भी पैटर्न्स चले आ रहे हैं, उसको आपको ही ब्रेक करना है। उन्होंने आपको ही चुना है ये पैटर्न ब्रेक करने के लिए। आपकी जागरूकता ही, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ओके, आप अवेयर बने और इस साइकिल को ब्रेक करें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियों को ये सेम चीज़ से ना गुजरना पड़े। यही मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आपके आने वाली पीढ़ियों को इस चीज़ से ना गुजरना पड़े। इसीलिए देखो, ये हैवी, देखो सारे मेजर अरकाना है। ये देखिए, ये देखिए कैसा है, ये देखिए, ये देखिए, सी, ये आपकी कार्मिक साइकिल दिखा रही है। ये छोटे छोटे इवेंट्स नहीं है, ये बहुत एक पूरा आपका पर्पस ही है, ये आपकी लाइफ का पर्पस है। ये एंसेस्ट्रल चेन को ब्रेक करना, अवेयरनेस लाना, और ये माइंडसेट आप शिफ्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ये तभी हो पाएगा जब आप अपना माइंडसेट और अपना फोकस, मतलब अब डिप्रेशन में नहीं रहना है, आपको डिप्रेस जोन में नहीं रहना है। ये तभी संभव है जब आप अपना माइंडसेट को चेंज करेंगे और दान पुण्य करेंगे, और प्लीज़ किसी की हेल्प लें। देखिए, आपको जाना है गाइडेंस लेने, आप जहाँ पर भी हैं आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि ये नई शुरुआत आपके लिए है और आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। देखिए, बार बार मेरे को यही आ रहा है कि आपको है ना गाइडेंस की ज़रूरत है। बाकी तो मतलब देखिए, कितने लोग देखते हैं ये रीडिंग्स, पर जो स्पिरिचुअली गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड लोग होते हैं वो ही देखते हैं। तो ये आप तक ही संदेश पहुंचना था, यूनिवर्स चाहता था, क्योंकि यूनिवर्स को तो पता होता है ना कि वो हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक एक हम सांस तक नहीं ले सकते उनकी बिना मर्जी के। तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो वो चाहते हैं कि आप देखें, जाएं, अच्छी सलाह लें किसी से, अपने एंसेस्टर्स के बारे में पूछें, उनका कर्मा रिलीज करें, ये साइकिल को ब्रेक करें, और आने वाली पीढ़ी के लिए आप बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे। यही कामना है मेरी, और करें प्लीज़। और ये कमेंट सेक्शन में मतलब इस वाली इसको क्लेम करें, इस ऊर्जा को आपको अफर्म करने की यही ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में कि मैं अपने पूर्वजों की ऊर्जा से मुक्त होता हूँ, और आने वाला है जीवन वो खुशहाल होने की कामना करता हूँ। यही मेरे को हो रहा है कि प्लीज़ कमेंट, डू कमेंट एंड डू क्लेम दिस, है ना।
आपको ये करना है ताकि ये यूनिवर्स तक आपकी ये जाए कि खुशहाल जीवन, आपको चेन ब्रेक करनी है और आपको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए दुःख नहीं दे के जाना है। ओके? चलो एक इनसे देखते हैं क्या और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स। एक मैसेज लेंगे हम स्पिरिट गाइड से। यूनिवर्स क्या कह रहा है और यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ मेरे को बताएं। शिव शक्ति, ओम नमो नारायण महालक्ष्मी। सी, ये आया है, आपसे बोला जा रहा है कि आप जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए आप तैयार रहें। आपको ईश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। थोड़ा रुकें और टेक योर टाइम। देयर इज़ नो नीड टू रश। आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ओके? और वन मोर, मेरे को एक और दें। ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है अपने एंसेस्टर्स को भी। कहीं ना कहीं मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके? तो यहीं मैं अपनी ये कंक्लूड करती हूँ रीडिंग। मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कोई बहुत परेशान है जिसको ये सुनने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा ना हो। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो डिवाइन सोल फैमिली है और जो मेरे से भी कनेक्टेड हैं, जो लोग जो भी, तो वो उनकी लाइफ में कभी कोई दुख ना आए, उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज़ आप ये एज अ गाइडेंस, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, महाशिव शक्ति आदिशक्ति की तरफ से ये मैसेज इनको स्वीकार करें। और जैसा भी बोला गया एक बार आप कंसिडर करें, क्योंकि ये संदेश आप तक यूं ही नहीं पहुँचे हैं, आप तक इनको पहुँचाया जाता है। ओके? और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल टू कनेक्ट विद द एनर्जीज एंड ओके। और ज़बरदस्ती ना थोपें अपने ऊपर। जो रेजोनेट हो रहा है उन चीज़ों को लें, और नहीं हो रहा है तो उनको प्लीज़ अपने ऊपर ना लें। ओके? और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि मैं उनकी ऊर्जा से मुक्त और अपना खुशहाल जीवन आगे चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके? चलो, थैंक यू सो मच।